कप्तानगंज का एक बहुत बड़ा मामला है कि लेखपाल साहब यानी कप्तानगंज के इसी तहसील के एक लेखपाल साहब हैं अजय राव जी, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने एक व्यक्ति के घर पे जाके रात में लगभग 8 बजे के बाद उसका घर तोड़ दिया, दीवारें तोड़ दी, उसकी छान छप्पर ढहा दिया, कटरैन तोड़ दिया। इस तरह का आरोप पीड़ितों के द्वारा लगाया जा रहा है। तो लेखपाल साहब ने अगर ये घटना किया है तो बहुत ही जघन्य अपराध है कि रात में घर में घुसकर इस तरह का कार्य किए गए हैं, जैसा कि आरोप सामने आ रहा है। सुनिए जो पीड़ित है वो क्या कहते हैं, सुनिए। ये दाढ़ी टोला में आपके घर पे लेखपाल साहब आए थे, तो क्या मामला था? जैसे रात में आए 8 बजे और अजय राव और मुकुट बिहारी मन कुल मिला करके 6-7 आदमी आए रात में, और हमारे घर हम लोग बाज़ार गए थे सब्जी लेकर के, और आए तो घर में सिर्फ लेडीज़ थी और लड़की थी, सबको मारने लगे और पूरा दीवार वाल ढाई दिए हैं, कटरैन ढाई दिए हैं, झोपड़ी हमारी पूरा गिरा दिए हैं। क्यों ऐसा किया गया है, क्या बात था? जैसे वो लिए हैं 3.5 डिसमिल इसमें ज़मीन, 3.5 लिए हैं तो बोले हमको 4 डिसमिल चाहिए। और वही मुकुट बिहारी उस समय लेखपाल थे, वही हम लोग को सारा ज़मीन नाप कर दिए हैं, उसी पर सब लोग अपना अपना घर बना लिए। फिर भी उनको जो ज़मीन लिए हैं अब बोल रहे हैं कि हमारा ज़मीनिया कम है, वो पहले अपना ज़मीन नपवाएं। अगर 3.5 से कम होगा तो हमारे में लेंगे, अगर नहीं कम होगा तो हमारे में कैसे लेंगे। अच्छा, पहले ही तोड़फोड़ शुरू हो गया? पहले ही तोड़फोड़ करने लगे और मारने पीटने लगे लोग। लेखपाल कल यहाँ आइल ना तो का भइल? अरे दादा यही ना धर घर में ढुक गई लोग, केहू ना जानल, हम लोग बाजारे रहना लड़का नहीं रही पूरा उनकर मेहरारी भर रही। तो का कही ना लेखपाल? सब उजारा फुजारा लगना नहीं रहे, सब गिरा उड़ा दिया। तब बोला फुटे और लड़का नहीं आके पटक दिया, तमाचा मुँह पर मारला। अच्छा, तो आप नहीं कुछ बोलनी कौन काहे मारता रहो? नहीं हम मारता वो दिन बड़ी दिन भर सुतल रहनी जियरा नहीं मार रहे है। अच्छा, ये जो कल दाढ़ी टोला में लेखपाल साहब आए थे, घर से निकाल लेते सब लोग, क्या मामला था बताइएगा? क्या जमीन का मामला था। हाँ। तो राती के आकर हमारा घर उजाड़ रहा है। राय वकील राय लेखपाल अजय राव हाँ। लेखपाल हाँ। वो उजाड़ कर सबको मार पीट कर भगाते हैं, घर से भागो हमारा है, धमकी बार बार देकर जाते हैं, बार बार धमकी। हफ्ते में आते हैं एक बार 8 बजे राती के, फिर भी आए हैं कल 8 बजे राती 10-8 बजे लगभग में आए हैं। हाँ 10 आदमी नहीं रहे हैं, 6 आदमी हैं। 6 आदमी हम देखे हैं, गुंडा वो कटरैन पर चढ़कर कटरैन ढाने लगे हैं, सब करने लगे हैं। लड़की है 4 गो, औरत एगो है, एगो उसके घर जेंट्स था तो वो बाजार गए थे तो उसको वो नहीं है, 4 लोग को खूब मारे हैं। एगो विकलांग इसमें है, उसको 2 झापड़ मारे हैं। यही काम करते हैं, हाँ बार बार आकर धमकी देते हैं हम लोग का। रात को लगभग 8, साढ़े 8, 9 बजे के करीब आकर पैमाइश किया जाता है कप्तानगंज में लेखपालों के द्वारा, और जो पैमाइश किया जाता है ना उसमें तोड़-फोड़ कर दिया जाता है, लोगों का घर तोड़ दिया जाता है, लोगों का घर तोड़कर उन्हें बर्बाद करने का प्रयास किया जाता है। तो हम आपको बताते हैं कि ये कप्तानगंज का जो मामला है ये दाढ़ी टोला का मामला है। कप्तानगंज के ही पास दाढ़ी टोला ये हाटा रोड पे स्थित है। यहाँ पे जैसा बताया जा रहा है लोगों के द्वारा और जैसी जो बातें सामने आ रही हो, अजय राव कप्तानगंज के लेखपाल हैं और इन्होंने तमाम वो घर आके तोड़ने का प्रयास किया है तमाम तरीके से कि लोग प्रताड़ित हैं। पूछते हैं हम लोगों से क्या है बात। मुख्य रूप से एक बात बताइए भैया कि आपका ही घर तोड़ा गया? शायद हमारा घर तोड़ा गया सर, हम घर नहीं थे। हाँ। हमारा बीवी थी और बच्ची थी। हाँ। वो लोग दारू पी के आए, गाड़ी लेकर आए, 10 गुंडे मार बोर के सब धाड़ दूर दिए, सब घर हमारा उजाड़ दिए सब। अच्छा, जो घर उजाड़ दिए तो हाँ। क्यों उजाड़ दिए लेखपाल साहब, क्या कारण था? अब लेखपाल साहब जो है कि वो उधर जो जमीन है हाँ। वो 3.5 डिसमिल है। हाँ। एक ज़्यादा नापे है, बोलते हैं 4 डिसमिल है, 5 डिसमिल है, इतना कवर करा देंगे, जबरदस्ती करा रहे हैं। देखिए हम लोग क्या करें। आप लोग बसे हुए हैं और बसे हुए जमीन को ये तोड़कर हटवा रहे हैं? हटवा रहे हैं, क्या करें हम लोग गरीब आदमी हैं। जैसे क्या कितना जमीन वो कह रहे थे कि है? 3.5 डिसमिल जमीन है। 4 डिसमिल बोलता है हमको। 4 कागज देखिए 3.5 डिसमिल जमीन है। अच्छा, कागज में 3.5 डिसमिल है, बोलते हैं कि 4 डिसमिल है। हम 4 डिसमिल नहीं 3.5 डिसमिल है, तो आप में जमीन निकाल कर दूसरे को देना चाहते हैं? हाँ, दूसरे को देना चाहते हैं। वो दलाली करते हैं, पैसा घूस खाए हैं वो पूरा। अच्छा हाँ, तो इसीलिए ये आपका घर ये लोग हमारे रात को आए, बीवी बच्चे को मार के सब तोड़ फाड़ के हमारा सब बोलिए हम भूसा कहाँ धरेंगे, मड़ई झोपड़ी सब उजाड़ दिए, पूरा कटरैन हमारा सब उजाड़ के फंगाए रात। अच्छा, आगे का सब तोड़ दिए? सब तोड़ दिए। कह रहे हैं कि आपको हटा देंगे? हाँ, बोलते हैं उजाड़ देंगे, जब्त करा देंगे। अच्छा, थोड़ा सा आपसे बात
बात करेंगे। जैसे ये बताइए कि जब लेखपाल साहब आए तो आप ही लोग घर पे थे? हाँ, हम रहनी, हमार लड़का नहीं रहनी, हमार रानी जना है चुप है नहीं जा गाड़ी खड़ी गया था ना, गाड़ी खड़ी गया के और घर में मड़ई में ढूक गई ना, मड़ई में ढूक के देवाल ढाएला ना, के उससे पूछला ना और लोग कटरैने पे चढ़ गई और लोग हमार फोड़े लगल, टाटी उजारे लगल और लोग नहीं जा हमन पा जब बोले लगा नहीं जात हमन लड़का नहीं के पटक के मार दिया ना, और जब हम बोला नहीं तो हम को तुझे पर मार दिया ना। उनके जमीनी का हक बा तो जमीन अपन दीने के आके नाप के ले ला। रात में आए थे? राती के 8-9 बजे आइला ना, 8 बजे आइला ना है राती की, हमन का मालूम नहीं रहे, डायरेक्ट ढूक के घर में मड़ई में और डायरेक्ट हमन के थी उजारता ना। तो घर पे कोई जेंट्स नहीं था उस समय? नहीं, केहू नहीं रहा हमारे घर, केहू पटला नहीं, 4-5 को लइकनिया बाड़ी, हमन पापा नहीं जा, हमार मर्द नहीं रहना, बाजारे गइला ना। तो बड़ी बात है, देखिए कि महिलाएं थी घर में, बच्चियां थी घर में और लेखपाल साहब ने ये कारनामा किया है कि घर तोड़ दिया है, कटरन वगैरह ढहा दिया है, मड़ई तोड़ ताड़ दिया है, दीवार गिरवा दिया है, जैसा कि आप लोगों के माध्यम से जानकारी आ रही है। तो अब यही रह गया है कि जो लेखपाल हों या जो भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी या जो भी लोग हों इस तरह से अपना काम करेंगे, इस तरह से सरकार के अभियान चलाएंगे कि रात में घर में आकर घुसकर और महिलाओं के साथ इस तरह का बर्ताव करेंगे। बस अब रहने भी दीजिए साहब, इतना ही छोड़ दीजिए कि जिंदा रहने दीजिए। ठीक है, आप जानते होंगे कि ये ज़मीन किस तरह का है, अच्छा है, बुरा है, किसी भी तरह का है। जैसा कि आप बता रही हैं कि आपको दिन में आना चाहिए था, फोर्स के साथ आना चाहिए था, जानकारी लेके आनी चाहिए थी। ज़बरदस्ती घर तोड़ दे रहे हैं, ज़बरदस्ती मड़ई गिरा दे रहे हैं, दीवार ढहा दे रहे हैं। बताइए, ये तो बहुत गंदा काम हुआ है। दीने का आइला था, तू रहले बड़ा था, दीने का अखला तू राती काहे आइला? दीने का हमन के काहे छेड़खानी करता रहा, तू काहे हमन के बर्बाद करता रहा? पी सब आइला, सब केहू पी के आइला। अच्छा, सब लोग दारू पिया था? सब दारू पिए ले रहा। कितने लोग थे? लगभग 6 मनाई रहला। 6 आदमी थे? 6 मनाई रहला। बड़ी गाड़ी से आए थे कि मोटरसाइकिल गाड़ी से आइला ना, बड़ी गाड़ी हमारे दुआरे पे ठाड़ करके हमारे घर में डायरेक्ट ढुक गई। अच्छा, हाँ, डायरेक्ट ढुक गई, उसके पूछल अच्छा लौटाए, कहने लगे कि आप हट जाइए, निकलिए, भागिए। हाँ, निकलिए, भागिए, हमारे लड़कनियों को मार लो, हम को मार लो, ओके पटक दे लो, हम पिकलाम हमारे लड़कनी बा ओके मार लो 2-4 झपा ना, ओकर ढका झपड़े मतलब मुँह होकर फूल गई बा, वही ना ओकर मुँहे पर के दागी नहीं खा गई ना। हद है भाई, शर्म करो यार, हद है। अगर ये कारनामा कर दिए हो तो शर्म करो, अगर ये कारनामा कर दिए हो तो शर्म करो। गरीब लोगों को सरकार के अभियान के तहत तुम अगर निकाल सकते हो तो निकालो ना। अगर तुम्हारे अंदर कानूनी कार्रवाई करने की, प्रक्रिया करने की एक क्षमता है, अगर सही काम कर रहे हो तो सही तरीके से करो। रात 8 बजे 9 बजे ये लोग बता रहे हैं तुम आए हो, महिलाओं को, बच्चियों को, विकलांग बच्चे, दिव्यांग बच्चे, उसको भी मारे हो, जैसा कि इन्होंने बताया है। अरे क्या करते हो यार? अगर तुम वास्तव में, अगर भाई ठीक है तुम अधिकारी हो, तुम अगर करते हो बढ़िया काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी का जो अभियान है उसको पूरा करो। लेकिन इस तरह से जो बसे हुए हैं, हजारों लोग, सैकड़ों लोग बसे हुए हैं, ऐसे तुम किसी एक घर में आकर कह दोगे कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ से निकल जाओ, मार तोड़ ताड़ के हटा दोगे? बहुत बड़ा ये प्रकरण है, उच्च अधिकारियों को इसका संज्ञान लेना होगा। अब उच्च अधिकारी कैसे इसका संज्ञान लेते हैं, कैसे इनकी फरियाद सुनते हैं और कैसे इन्हें न्याय दिलाते हैं, बहुत बड़ी बात होगी, समझना होगा। अभी देखिए, ये बच्ची भी हमारे साथ है। अच्छा, ये बताओ बच्ची कि लेखपाल साहब जब यहाँ पे आए थे तो क्या किए कि सबसे पहले घर में जाकर तोड़फोड़ शुरू कर दिए? हाँ, सबसे पहले जाकर घर में सब ढहाने और तोड़ने लगे, अब बोलने लगे तो हम लोग को मार भी रहे थे। तो जैसे आप लोगों ने जैसे बोला नहीं कि हम लोग यहीं रहते हैं तो हमको क्यों हटा रहे हैं, क्यों भगा? वो बोले तो बोला हम लेंगे नहीं, हम लेंगे, हटा के सब ढाई को लेंगे, जितना हम है उससे बेसी लेंगे। बोला है हम, तुम लोग क्या करोगी, तुम लोग भागो यहाँ से। खदे रहा था, हम लोग को लगा पटक आपको मारे भी हैं शायद? क्या? हाँ, मारे हैं। अच्छा, बताइए। ठीक है। देखिए ये बच्ची आपको बता दें कि दिव्यांग है और भावुक हो गई है।